नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्रता दिवस समारोह। रेडियो केसरी के कार्यालय पर भी फहरा तिरंगा। फांसी लगाकर एक महिला ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। अवध आसाम ट्रेन का हुआ ठहराव तो यात्रियों ने जताई खुशी। माकपा ने बिजली के निजीकरण को लेकर दिया धरना और विभिन्न जगहों पर हुई खेल प्रतियोगिता आयोजित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 75वां गणतंत्रता दिवस समारोह पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्य समारोह में जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण किया तो वहीं पुलिस अधीक्षक समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी थानों पर भी झंडोत्तोलन किया गया। सभी सरकारी विभाग के कार्यालयों पर कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसी तरह सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में भी धूमधाम से झंडा फहराकर झंडे को सलामी दी गई और शहीदों को नमन किया गया तथा शहीदों के जीवन से जानकारियां भी वक्ताओं ने साझा की। इसी दौरान रेडियो केसरी के कार्यालय पर भी धूमधाम से तिरंगा फहराकर झंडे को सलामी दी गई। देवरिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म रेडियो केसरी के प्रांगण में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें रेडियो केसरी के प्रबंधक शशिकांत पांडे और स्टाफ विशाल तथा सागर शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं भाटपारानी रेलवे स्टेशन पर अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया। विधायक सभा कुंवर ने 10:50 बजे अवध असम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन का ठहराव कोरोना काल के बाद से भाटपारानी रेलवे स्टेशन पर बंद कर दिया गया था, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती थी। अब इस ट्रेन के यहाँ ठहराव शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में आने जाने वाले यात्रियों को अब यहाँ से ट्रेन पकड़ने में आसानी होगी। इस दौरान रेल यात्रियों ने सरकार, विधायक और रेलवे प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम के निजीकरण के खिलाफ लार सब स्टेशन पर धरना दिया। धरना के अंत में एसडीओ लार को एक ज्ञापन सौंपा गया है। माकपा राज्य कमेटी के सदस्य सतीश कुमार ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों से एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। आजाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बिजली एक सामाजिक जरूरत है, इसे नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर देखा जाना चाहिए। लेकिन भाजपा की अटल सरकार ने इस कानून को बदलकर बिजली के मौलिक अधिकारों को निजी हाथों में सौंपने का कानून बना दिया और जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य किया जाना चाहिए। बिजली के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। भाटपारानी क्षेत्र में ग्राम कुबेरुआ में सुबह एक 22 वर्षीय नवविवाहिता ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसका मायका कुबेरुआ गांव में है। मौजूदा समय में वह मायके में ही रह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद मृत महिला के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुबेरुआ गाँव की निवासी ध्रुव सिंह की 22 वर्षीय पुत्री सीपी सिंह की शादी 6 महीने पूर्व बिहार के विजयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलरुआ में रोशन सिंह उर्फ टाइगर से हुई थी और ससुराल जाने के बाद वह कुछ ही दिन पहले अपने मायके कुबेरुआ आई हुई थी। मायके वालों ने पुलिस को बताया कि सीपी के ससुराल के लोग अक्सर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से अनुसंधान कर रही है। जिले का स्थापना दिवस और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर कई जगहों पर खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं बताया गया कि 4 खेलों की जनपद स्तरीय बालक वर्ग की प्रतियोगिता जिला खेल कार्यालय की ओर से आयोजित की गई। इसमें वॉलीबॉल में देवरिया छात्रावास और खो खो में सिरजम विजेता रहे। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित वॉलीबॉल और खो खो में 8-8 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें युवा कल्याण अधिकारी
नीतीश राय ने इसका शुभारंभ किया। वॉलीबॉल में पहला मैच छात्रावास देवरिया और वर्द गोनिया के बीच खेला गया। इसमें छात्रावास देवरिया 25-10 और 25-7 से विजयी रही। दूसरे मैच में केवी देवरिया ने सूर्या एकेडमी को, तीसरे में देवरिया स्टेडियम ने शहीद भगत सिंह टीम को और चौथे में बाकी ने हाटा को हरा दिया। फाइनल मैच देवरिया छात्रावास और देवरिया स्टेडियम के बीच हुआ। इसमें देवरिया छात्रावास 20-25, 25-22 और 25-17 से विजयी रहा। इसमें बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इधर हाजी हसनैन खां मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन सेमीफाइनल में सीवान ने मेहा को 3-1 से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। अंतिम मैच भी काफी रोमांच पूर्वक खेला जा रहा था। खबर मिलने तक इस मैच का अंतिम रिजल्ट नहीं आया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकीय बाल गृह का निरीक्षण किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने कहा कि परिसर को निरंतर स्वच्छ रखें, बच्चों के खेलने की भी समुचित व्यवस्था करें जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही बच्चों के दिनचर्या में व्यायाम भी शामिल करने का निर्देश दिया गया। वहीं बरहज के लवरछी वार्ड निवासी आदित्य यादव पुत्र सत्य प्रकाश यादव खेलो इंडिया में अंडर 19 फुटबॉल टीम में यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसको लेकर वह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। उनके सामने प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ियों को पसीना छूट रहा है। चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया अंडर 19 फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है और आदित्य की टीम का पहला मैच मेघालय से हुआ। परिजनों के अनुसार सत्य प्रकाश और चिंता देवी की संतान मनीष यादव और निधि यादव में आदित्य सबसे छोटे हैं और वह BRDBT PG कॉलेज आश्रम से BA प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। इधर देसाई देवरिया विकास खंड के शाहजहांपुर गांव में भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि हरेंद्र जायसवाल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि संकल्प यात्रा का उद्देश्य गाँव की जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें खुशहाल बनाना है। इस दौरान पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बिना भेदभाव के समाज के सभी लोगों का विकास कर रही है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनय राय और अंबुज शाही रहे। कार्यक्रम को अवधेश सिंह, हेमंत पाठक, BDO अरुण कुमार पांडे, विजय श्रीवास्तव ने संबोधित किया। मेडिकल कॉलेज में महिला अस्पताल में गर्भवती के सिजेरियन में वसूली का खेल सामने आ रहा है। जिम्मेदारों को पता नहीं, इनके नाम पर आउटसोर्सिंग की स्टाफ, नर्स और कर्मी धौंस जमाकर धन उगाही कहते हैं। तीमारदारों के कारण पूछने पर रेफर करने की धमकी देते हैं। कुछ कर्मियों को चिन्हित किया गया है, उन पर जल्द ही कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। ऑपरेशन से प्रसव के लिए तीमारदारों को रेफर करने का डर दिखाकर 1 से 3 हजार रुपए वसूल करने का खेल चल रहा है। इस मामले में आउटसोर्सिंग की 2 स्टाफ नर्स सहित 3 कर्मियों के खिलाफ आउटसोर्सिंग कंपनी को भी लिखा गया है। भटनी के नोनापार गांव निवासी डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक और शोध पत्र लेखन में उत्कृष्ट योगदान पर सारस्वत सम्मान से विभूषित किया गया। उन्हें वाराणसी विद्यापीठ में आयोजित एक कार्यक्रम में अखिल भारतीय सारस्वत परिषद ने उन्हें सम्मान देकर सम्मानित किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्रता दिवस समारोह। रेडियो केसरी के कार्यालय पर भी फहरा तिरंगा। फांसी लगाकर एक महिला ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। अवध आसाम ट्रेन का हुआ ठहराव तो यात्रियों ने जताई खुशी। माकपा ने बिजली के निजीकरण को लेकर दिया धरना और विभिन्न जगहों पर हुई खेल प्रतियोगिता आयोजित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।